Exercise 6.5 उसका फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव द मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, मतलब जो 4 या 5 क्वेश्चन है फोर्थ में, तो ऐसा कोई भी मतलब फंक्शन नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू डिस्कस कर सकते हैं। वो क्यों? तो एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स निकालो, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू एक्स। अब बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा कंडीशन फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। कंडीशन क्या होती है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? ई रेस टू एक्स। अब बच्चों यहाँ पे एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके ऊपर ये ई रेस टू एक्स 0 हो सकता है। You cannot find out any value of x for which e raised to x equals to 0. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा there is no real value of x for which f dash x equals to 0. Therefore, I mean maxima comma minima value नॉट एक्सिस्ट। देखो यहाँ पे लोकल वर्ड ड्रॉप करके आप लोग ये भी लिख सकते हो कि कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैंने यहाँ पे वो लिखा है। तो ये फोर्थ का फर्स्ट हो जाता है बच्चों। अब मैं फोर्थ के सेकेंड के लिए जा रहा हूँ। तो फोर्थ का सेकेंड क्या है? तो g ऑफ x इक्वल्स टू log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो g डैश x आपका क्या हो जाएगा? 1/x। अब बच्चों कंडीशन मैं वापिस अब थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा कॉमा मिनिमा, देखो लैंग्वेज सिर्फ चेंज हुई है। सर ने पहले लिखा था कंडीशन फॉर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, कंडीशन फॉर द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, या कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये सारी चीज है कि यहाँ पे कंडीशन फॉर द लोकल एक्सट्रीम, यहाँ पे कंडीशन फॉर द मैक्सिमा कॉमा मिनिमा, राइट। तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अब 1/x इक्वल्स टू 0, अगर x को साइड चेंज करेंगे तो 0 इंटू एक्स, तो 1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, तो मीनिंगलेस रिजल्ट है। तो यहाँ पे भी आप लोग बोल सकते हो कि देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x एट विच वी विल डिस्कस लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग मतलब डिस्कस नहीं कर सकते। अब बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, h ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एच एक्स पर से आप निकालेंगे एच डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सर वापिस यही स्टेटमेंट लिखेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा कॉमा मिनिमा, राइट। एच डैश एक्स इक्वल्स टू 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b2, a is 3, c is 1। तो here is 4 minus 12, तो d equals to minus 8 less than 0। तो बच्चों में एक स्टेप्स यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, यही लैंग्वेज लिखनी है कि मतलब there is no real value of x at which we will discuss the local maximum और minimum। तो फोर्थ में 3 क्वेश्चन थे, तीनों में एक सीनरी ये निकल के आ रही है कि कहीं भी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही, रियल वैल्यू एट विच वी कैन डिस्कस द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो एक बार इसको ढंग से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, वो आपका होगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि फिफ्थ में सिनेरी ये आ रही है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। देखो एक्चुअली यहाँ पे इंटरवल मिलेगा और एब्सोल्यूट के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ नई बात नहीं है बच्चों, जो हम लोग कर रहे हैं वही एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब आई एम गोइंग टू राइट हियर व्हेन एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2 to 2। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि यही मैटर कि सबसे पहले तो एफ एक्स पर से आप निकालेंगे एफ डैश एक्स 3x², फिर मैं लिखूंगा कंडीशन फॉर अ लोकल, या तो कंडीशन फॉर अ, पहले लिखेंगे सर मैक्सिमा कॉमा मिनिमम, राइट, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अब एफ डैश एक्स मेरा क्या है 3x² इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इंटरवल है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके जो भी आपके x की वैल्यू आती है वो गिवन जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल उसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। क्लोज का जो ओपन -2 to 2 क्लोज इंटरवल तो मस्ट बिलोंग टू -2 to 2। यहाँ पे अगर ये इससे बाहर हो जाता तो मैं वहीं पे उसको खत्म कर देता कि यहाँ वो नंबर के ऊपर कोई लोकल मतलब आई मीन मैक्सिमा या मिनिमा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये तो बिलोंग कर रहा है। तो अब एफ डैश पर से मैं क्या निकालूंगा एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाता है 6x। अब एफ डबल डैश 0 तो 6 into 0 एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर एफ डबल डैश 0 मतलब वी कैन नॉट फाइंड अ मैक्सिमा कॉमा मिनिमा वैल्यूज एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर एफ डबल डैश x लेस देन 0 तो मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी, अगर एफ डबल डैश लेस देन 0 तो मिनिमा वैल्यू मिलेगी। पर यहाँ पे इक्वल टू 0 नो मैक्सिमा नो मिनिमा। बाय चांस वो वैल्यू मिलती तो मैं कहाँ पे डाल देता एफ एक्स में, ठीक है। अब मेरे को एब्सोल्यूट के लिए जाना है तो आपका जो एफ एक्स जो है ना इक्वल्स टू क्या है एक्स क्यूब, और आपका जो इंटरवल एक्स का वो क्या है क्लोज इंटरवल -2 to 2। तो -2 क्यूब इज -8 एंड देन राइट 2, तो 2 क्यूब इज 8। तो अब यहाँ पे जो सिनेरी निकल के आ रही है वो बच्चों सिनेरी ये है मेरे पास, ये जो सिनेरी निकल के आ रही है वो सिनेरी ये है कि मेरे कहने का मतलब कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो कि f ऑफ -2 क्यूब इज -8, f ऑफ 2 क्यूब इज 8। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर बाय चांस मेरे को मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिली होती तो वो भी मैं डाल देता सारी, और उसमें मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए। अब आपके पास कितनी वैल्यू आई है 2, तो -8 एंड 8, हाँ शायद यहाँ पे मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके मतलब कोई और भी वैल्यू एक्सेप्टेबल होती तो वो तीसरी वैल्यू वो भी मैं डाल देता। मेरे को ठीक से सुनो, बाई चांस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेने से मेरे को एक नंबर मिलता है x इक्वल्स टू 1, और वो x इक्वल्स टू 1 के ऊपर एफ डबल डैश 1 क्या हो जाता है 6 ग्रेटर देन 0, तो कौन सी वैल्यू मिलती मिनिमा। अब मिनिमा वैल्यू के लिए मैं एफ एक्स में डाल देता, तो यहाँ पे मैं एफ ऑफ 1, देखो मेरी बात सुनो, बाय चांस ऐसी सिनेरियो होती है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेने से आपको एक x की वैल्यू एक रैंडमली सर बोल रहे हैं 1 मिल रही है, 1 बिलोंग टू -2 to 2, तो वो एफ डबल डैश 1 क्या मिलता 6 ग्रेटर देन 0, तो एट x इक्वल्स टू 1 कौन सी वैल्यू हो जाती। अगर मैं शुरू की लैंग्वेज में बोलूँ तो सिर्फ मिनिमम, बाद के वीडियो की लैंग्वेज में बोलूँ तो लोकल मिनिमम, समझ रहे हो, और आज की लैंग्वेज में बोलूँ तो मिनिमा, सारी चीजें की है। अब वो मिनिमा वैल्यू कितनी होती तो एफ एक्स में x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे एक तीसरी वैल्यू कौन सी आती 1, तो वो भी मैं यहाँ पे 1 लगा देता। अब बच्चों इन तीनों में देखो, मतलब यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे हमारे केस में तो 0 है, तो अब इन दोनों में देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है 8, तो मैं लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की क्या होगी 8, और नंबर कौन सा होगा एट x इक्वल्स टू 2। और अब मान लो कि मैं एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए जा रहा हूं तो वही दो नंबर -8 और 8, और इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी इन दोनों में से -8, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एब्सोल्यूट मिनिमम कितना हो जाता -8, और वो होगा x इक्वल्स टू -2 के ऊपर। तो ये जो मतलब करना कुछ नहीं है बच्चों, मैं वापस से एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, एफ एक्स
एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। लेकिन थोड़ा नया अपडेट क्या आया है इसमें कि जो एक्स की वैल्यू मिलती है वो गिवन क्लोज के कौन से इंटरवल में हो जानी चाहिए, ओपन। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो, वो जो भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है एक्स की वो एफ डबल डैश में डालो। वो तो प्रीवियस बात है, अगर एफ डबल डैश लेस देन 0 तो मैक्सिमा और वैल्यू कितनी तो एफ एक्स में डालो। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा वैल्यू कितनी तो एफ एक्स में डालो। इसके अलावा ये जो वैल्यू मिली उसके अलावा दोनों बाउंड्री पॉइंट को डाल दो। अब मान लो कि ये तीनों को ऐसे लिख दो, अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और तीनों में सबसे छोटा एब्सोल्यूट मिनिमम। लेकिन यहाँ पे जो सीनरी आ रही है बच्चों, ऐसा है कि जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं हो रही है, क्योंकि वो एफ डबल डैश 0 क्या हो जाता है 0। तो मेरे को यहाँ पे दोनों बाउंड्री पॉइंट से ही वैल्यू मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग सर ने ये चीज़ लिखी है, देख लो बच्चों। बाउंड्री पॉइंट मीन्स जो इंटरवल की है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जितनी भी मैक्सिमा और मिनिमा जो भी वैल्यू है वो प्लस दोनों बाउंड्री पॉइंट मतलब लोअर और अपर, और इन सब में सबसे बड़ा नंबर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इन सब में सबसे छोटा नंबर एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, मिनिमम। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ बच्चों फिफ्थ के सेकेंड क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ के सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स, सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब x कहाँ पे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। सबसे पहले सर निकालेंगे एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब सर की बात वही होगी कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा। आज के वीडियो में सिर्फ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं मैक्सिमम मिनिमा, सारी चीज एक ही है बच्चों। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 गिव्स cos x इक्वल्स टू साइन एक्स। cos को साइड चेंज करो तो cos अपॉन साइन गिव्स tan x इक्वल्स टू 1। अब बिटवीन 0 to पाई एक ही वैल्यू ऐसी है कि जिसके ऊपर tan x इक्वल्स टू 1 मिल सकता है, वो वैल्यू कौन सी है, π/4, एंड दैट मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब यहाँ पे ये सीनरी आएगी बच्चों कि वी कैन डिस्कस मैक्सिमा या तो मिनिमा। तो उसके रिगार्डिंग मैं एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स मेरा क्या आया हुआ है, एफ डैश एक्स मेरा क्या आया हुआ है बच्चों, cos x माइनस ऑफ साइन एक्स। अब इसमें मैं एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा तो cos का माइनस साइन और साइन का cos, तो एफ डबल डैश π/4, हियर इज साइन ऑफ π/4 माइनस ऑफ cos ऑफ π/4, तो एफ डबल डैश π/4 साइन π/4 क्या होगा 1/√2, cos π/4 क्या होगा 1/√2। अब √2 एलसीएम ले लो तो -√2 लेस देन 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एट x इक्वल्स टू π/2 कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमा। अब मैक्सिमा वैल्यू कौन सी होगी, तो एफ एक्स आपका क्या है साइन x प्लस कॉस एक्स। अब इसमें x की वैल्यू डाल दो π/4, तो साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस ऑफ π/4। साइन π/4 क्या है बच्चों 1/√2, कॉस π/4 क्या है 1/√2, √2 एलसीएम तो 2/√2 √2। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालूंगा कि गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमा वैल्यू, और वैल्यू कितनी है √2 एट x इक्वल्स टू π/4। ठीक है, अब बच्चों प्रीवियस की तरह हमने ये तो किया था, बट यहाँ पे मैं ये कोशिश करूंगा, आपका एफ एक्स क्या है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें पहले लोअर बाउंड्री पॉइंट लगाओ, तो एफ ऑफ 0 तो साइन 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 साइन 0 तो ये 1, फिर पाई लगाओ तो साइन पाई प्लस कॉस पाई और ये -1। अब बच्चों मेरे पास तीन वैल्यू आई हुई है, एक वैल्यू √2, देखो प्रीवियस में नहीं आई थी क्वेश्चन में, इसमें आ रही है, तो √2 1 एंड -1, तो सर की लैंग्वेज होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। उसमें तीन वैल्यू डाल दो √2 1 एंड -1। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है √2, तो मैं लिख सकता हूं कि एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इक्वल्स टू क्या होगा π/4। मतलब थोड़ा आप डिटेल में लिखना कि गिवन फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट मिनिमम। तो वही 3 नंबर डालने हैं बच्चों। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है -1, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 एट x इक्वल्स टू पाई। देखो जो हमने किया है वो ये बच्चों, सबसे पहले fx पर से fx पर से f' निकालो, f' इक्वल्स टू 0 कर दो, और cos माइनस साइन, cos इक्वल टू साइन, साइन अपॉन cos tan x इक्वल्स टू 1 गिव्स x बिटवीन 0 टू पाई। एक नंबर π/4 ऐसा नंबर है विच गिव मी tan x इक्वल्स टू 1। अब f' था, उस पर से f" निकाला, x की वैल्यू π/4 डाली, ये π/4 है, f" π/4 माइनस √2 लेस देन 0 that x इक्वल्स टू π/4 मैक्सिमा वैल्यू। अब मैक्सिमा कितनी, तो fx में x के वैल्यू π/4 डालने से √2। अब दूसरा जो दो बाउंड्री पॉइंट लाइक 0 एंड पाई, उसको fx में डाल दो, वी आर गेटिंग 3 नंबर। आउट ऑफ दोस 3 नंबर √2 इज ग्रेटेस्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम √2, -1 इज स्मॉलेस्ट, तो एब्सोल्यूट मिनिमम इज -1। और वो √2 π/4 के ऊपर और -1 किसके ऊपर मिल रहा है, पाई के ऊपर। तो देख लो, देखो अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f(x) इक्वल्स टू 4x minus 1/2 x², x बिलोंग टू -2 to 9/2। अब बच्चों सबसे पहले fx पर से सर क्या निकाल लेंगे, f' 4x और x² का 2x, तो ये हो जाता है 2 कैंसिल तो x, राइट। फिर सर की लैंग्वेज आएगी कंडीशन फॉर मैक्सिमा कॉमा मिनिमा, f' इक्वल्स टू 0। अब 4 minus x equals to 0 gives x equals to 4, that must belong to -2 to 9/2। अब बच्चों मेरे कहने का मतलब क्या है, fx पर से आप निकालेंगे f''x, तो f''x इक्वल्स टू मतलब वो देखो, मैं f' एक बार लिख देता हूँ बच्चों, f' में लिख देता हूँ, तो 4 minus x, f''x 4 is 0, this is -1, 4 is 0, this is -1। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि f' में x की वैल्यू क्या लगाओ 4, तो 4 लिखने से -1 विच इज लेस देन 0, क्योंकि राइट हैंड साइड के ऊपर कोई x टर्म है ही नहीं। तो मेरी लैंग्वेज जो आएगी वो ये होगी कि एट x इक्वल्स टू 4 गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमा वैल्यू, गिवन फंक्शन हैज अ मैक्सिमा वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमा वैल्यू, अब मेरे कहने का मतलब वैल्यू कौन सी होगी, तो f(x) इक्वल्स टू 4x माइनस ऑफ हाफ ऑफ x², x की वैल्यू 4 लगाओ, तो 4 into 4 हियर इज 4², तो 16, अब 4² 16 माइनस 8, तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा 8, f ऑफ 4 इक्वल्स टू 8, तो ये हो जाता है मैक्सिमम। अब बच्चों मेरे पास दो बाउंड्री पॉइंट है, उसका भी मैं यूज कर लूंगा, 4x माइनस ऑफ हाफ x², और x की वैल्यू लगा दो पहले -2, तो -8 हाफ -2² 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो f ऑफ -2 इज -10, f ऑफ -2 इज -10। अब बच्चों मैं एक और नंबर डालूंगा 9/2, हम लोग इसमें ही लगा देते हैं 4x माइनस ऑफ हाफ x², तो f ऑफ 9/2, तो 4 into 9/2, 9/2 81/4। अब मैं मान रहा हूँ मतलब 2 2 ज़ा 4, मैं यहाँ पे बच्चा आ जाता हूँ f ऑफ 9/2, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 माइनस 81/4। अब बच्चों 18 into 4 72,
18 इंटू 4 72, 72 माइनस 81/4, तो मेरी नॉलेज से माइनस ऑफ 9/4, माइनस ऑफ 9/4। अब बच्चों मेरे पास तीन वैल्यू आई है, देखो x इक्वल्स टू 4 के लिए वो मेरा था मैक्सिमा, तो एक वैल्यू 8 आई, दूसरी मेरे पास क्या आई -10, और तीसरी जो आई है -9/4। अब मैं समझ रहा हूँ वहां तक कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सर नंबर कौन सा डालेंगे, 18। अब इसमें से सबसे बड़ा क्या है 8, और 8 कौन से नंबर के ऊपर मिल रहा है, मैक्सिमम मतलब एट x इक्वल्स टू 4। फिर सर लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, 8 -10 -9/4, और वो कहाँ पे मिलेगा, -10, और -10 कहाँ पे मिल रहा है, एट x इक्वल्स टू -2। तो देख लो एक बार बच्चों, अब बच्चों ठीक से देख लो, मैं अब जा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, f of x equals to x minus 1 whole square plus 3, where x belong to close interval -3 to 1। अब बच्चों fx पर से आप लोग निकालेंगे f dash of x, 2 into x minus 1 and 3 is 0। अब बच्चों में सर थोड़ा रफ लिख के छोड़ देते हैं, कंडीशन फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, तो आपका f dash x जो हो जाएगा वो 0, 2 into x minus 1 equals to 0 gives x equals to 1। देखो नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल -3 to 1, -3 to 1 के बीच पे नहीं, मतलब मेरे को क्लोज का कौन सा इंटरवल चाहिए बच्चों, ओपन इंटरवल। तो एक चीज बच्चों क्लियर है कि यहाँ पे मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो, मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू तो मिली मेरे को, पर वो जो वैल्यू है वो क्लोज का ओपन इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है बच्चों 1, क्योंकि मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो, तो यहाँ पे हम लोग मतलब वी कैन नॉट डिस्कस अ मैक्सिमा और मिनिमा, तो वी कैन नॉट डिस्कस मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब बच्चों सीधा हम लोग बाउंड्री पॉइंट के लिए आ जाते हैं, तो f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1, मतलब बाउंड्री पॉइंट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू -3 लगाओ, तो -3 -1 -4 -3 -4 -16 +16 मतलब +3 इक्वल्स टू 9। फिर आप लोग 1 लगा दो, तो 1 लगाने से 0, तो ये 3। अब बच्चों थोड़ा सा फटाफट लिखेंगे, दो नंबर आए 19 एंड 3, तो मैं बोल सकता हूँ कि एब्सोल्यूट 19 और 3 में मैक्सिमम कौन सी हो जाएगी, 19, और वो कौन से नंबर के ऊपर मिल रही है, 3 के ऊपर मेरी नॉलेज से, 8 -3। और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी, 3, और वो कहाँ पे मिल रही है, x इक्वल्स टू 1। तो ये देख लो बच्चों, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जा रहे हैं मेन 6, क्वेश्चन नंबर मेन 6 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब तो मेन 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 41 -72 माइनस ऑफ 18x²। देखो यहाँ पे बच्चों एक उसने प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात की है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, राइट। तो px पर से मतलब p स्टैंड फॉर द प्रॉफिट फंक्शन, तो p dash x, दिस वन इज 0, दिस वन 72 माइनस ऑफ 36x। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कंडीशन फॉर अ मैक्सिमा और मिनिमा, तो p dash x इक्वल्स टू आप लोग क्या ले लो, 0, p dash x इक्वल्स टू 0 ले लो, तो 36 इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू -2। अब
एफ पी डबल डैश एक्स निकालो तो -72 का 0 और ये हो जाता है -36, तो पी डबल डैश -2 -36 लेस देन 0। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एट x इक्वल्स टू -2, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग कि मैक्सिमम वैल्यू, पर देखो यहाँ वापिस लैंग्वेज चेंज हो रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट। एट x इक्वल्स टू -2 मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट। एट x इक्वल्स टू -2 प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। अब बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो p ऑफ x है 41, 72x माइनस ऑफ 18x², -2 डालो, 72 -2 -18 इंटू -2²। बच्चों आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। तो इसका जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट आ रहा है, वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 113। इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ रहा है, 113। नथिंग टू डू इन दिस वन, सिर्फ उसने एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन बना दिया है। px जो प्रॉफिट फंक्शन है, p स्टैंड फॉर द प्रॉफिट, p डैश x कंडीशन फॉर द मैक्सिमा और मिनिमा, p डैश x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। फिर मैंने p डबल डैश x निकाला -36, -72 0 -36 is -36x is -36, p डबल डैश -2 -36 लेस देन 0। अब एट x इक्वल्स टू -2 मैक्सिमम प्रॉफिट, और उसको x इक्वल टू -2 मैंने फंक्शन में डाल दिया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल रहा है, 113। तो देख लो अब बच्चों मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक 7 जो क्वेश्चन है शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, लेकिन जो टेस्ट का सिलेबस है मैंने 10 क्वेश्चन तक लिखा था, बट मैं 7 क्वेश्चन तक ही रखूंगा। और जो 7th वाला जो क्वेश्चन है, मतलब बच्चों अच्छा 7th वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो मैं 8, 9, 10 क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूँ टेस्ट के सिलेबस से, अपकमिंग ट्यूसडे वाले टेस्ट में। तो 6 तक मैंने करवाया, 7 भी मैं वीडियो तो डालूंगा, बट एज फार एज टेस्ट इज कंसल्टेंट वो आपको खुद से करना है, और मतलब सिलेबस जो होगा हमारा अप टू 7 क्वेश्चन। ठीक है।